Hello everyone, hope you all are doing well. So most of you approach me regarding the placement procedures and the aptitude test which we are required to give whenever we are sitting for the placement procedure. And काफी ज़्यादा queries आ रही थी इस topic के बारे में and I have also posted about the same on my LinkedIn profile. But एक detail explainer video की काफी ज़्यादा demand आ रही थी, तो here I am with the video. So in this particular video we will be talking about the aptitude test, both जो हमारे placement procedure में होता है colleges में जब बिग फोर्स हायरिंग के लिए आती हैं और साथ में जो आर्टिकलशिप का प्रोसीजर होता है उसमें भी कहीं ना कहीं जो टेस्ट होता है उसकी बाउंड्रीज वही रहती है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल डिस्कस ऑल द फैक्टर्स अबाउट द सेम एंड एक पूरी प्रेजेंटेशन मैंने रेडी करी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे. So now we will be discussing about the presentation and I will be presenting the screen and marking the whole things which we are going to discuss. So let's get started with our first video on this topic and the placement procedures. I hope you all guys will like it. Thank you. So guys, this is our presentation and we will be starting with this. So ये presentation aptitude test के लिए है और CA articleship और job दोनों एस्पेक्ट में काफी यूजफुल चीजें इस पीपीटी में कवर करी गई है. एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को ये देना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें आगे डिस्कस करी गई है वो प्योरली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो मैंने टॉप 20 फर्म्स में गेन किया है. इसी एक्सपीरियंस को बेस बना के मैंने ये पीपीटी बनाई है. तो लिस्ट यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती है. ये बेसिक आपको एक आइडिया दे देगी कि टेस्ट किस तरीके के होते हैं, पर इस लिस्ट के आगे बियॉन्ड भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो आपसे टेस्ट में पूछी जाए. स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, कि उसमें हमारे पास क्या क्वेश्चंस आते हैं. फिर हम बात करेंगे एलआर की, लॉजिकल रीजनिंग की. फिर आता है हमारा इंग्लिश और फिर आता है कि मिसलेनियस में हमारे पास क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है. हम बात करते हैं सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक से सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो हमारे पास रहेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम जब ट्वेल्थ में थे तब भी हम देखते थे कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट की अपने आप में एक अलग वेटेज हुआ करती थी. साथ ही में सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है. उसके साथ हमारा आता है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट. ये तीन कैटेगरी के क्वेश्चन जो है ये काफी ज्यादा देखे जाते हैं हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट में और बेसिक लेवल के ही होते हैं. मैं ये नहीं कहूंगा कि आपसे कैट लेवल का पूछा जाएगा, क्योंकि अगर कैट लेवल का होता तो मैं खुद भी शायद उनका आंसर नहीं कर पाता. बट हाँ, अगर आप लोगों ने अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कोई दी हो, जैसे अगर आपने डी यू जेड दिया हो या यू गेट दिया हो, तो मोर और लेस जो लेवल रहता है कहीं ना कहीं उसी के अराउंड रहता है. टाइम एंड वर्क इज वन ऑफ अनदर फेवरेट टॉपिक जो हम कह सकते हैं कि इन टेस्ट में रहता है. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द रिक्रूटर्स एंड द टेस्ट एजेंसीज. बोर्ड स्ट्रीम्स के कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना मिले, बट अगर आते हैं तो दे आर अ बिट ऑफ बेसिक लेवल एंड टैकल करने में इजी रहता है. स्कोरिंग पार्ट आपको दे जाते हैं. एंड लास्टली नंबर प्रॉब्लम और बेसिक मैथ्स के प्रॉब्लम आपको काफी देखने को मिल जाता है. लाइक आपको स्क्वायर रूट के बारे में पूछा जा सकता है, कोई आपको सीरीज बना के दे दी कि इसका स्क्वायर रूट का सम कितना होगा. नंबर प्रॉब्लम्स हमारे पास काफी हो जाती है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है जिसमें हमें नंबर्स के साथ कैलकुलेशन करके एक पर्टिकुलर कंक्लूजन या एक पर्टिकुलर आंसर निकालना होता है. तो उस तरीके की काफी चीजें आती है. अब काफी लोग पूछते हैं कि यार इसमें तैयारी करें या ना करें, कि ये चीज हो जाती है बिना पढ़े या इसमें कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है. तो मैं अपने एक्सपीरियंस से इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप इसमें थोड़ी सी स्टडी करके जाते हो या आप इसमें 2-3 घंटा भी अगर आप लगा के जाते हो ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स 2-3 घंटे से ज्यादा के नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि आपको इतना हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, आपको एक बस डिसेंट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चंस इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट. फर्दर मूविंग ऑन, प्रिपेयर करने के लिए टिप्स क्या मैं दूंगा, मैं यही कहूंगा कि आप इसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपके चांसेस जो हैं स्कोर करने के वो बढ़ जाएंगे. क्योंकि यहाँ अगर आप पढ़ते हो ना तो उसका आपको रिटर्न जरूर मिलता है जब आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हो. और आपको अब क्वेश्चन आता है कि हम प्रिपेयर कहाँ से करें, रिसोर्स कहाँ से लें. तो आपको यूट्यूब पे नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे यार. आप बस ये टॉपिक्स आप सर्च करोगे ना तो आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे. आप मुझसे पूछेंगे कि जय आपने कहाँ से पढ़ा था, तो एक यूट्यूब चैनल है बहुत ही अच्छा, जिसका नेम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. करियर राइड नाम है उस चैनल का. और यहाँ पे इनकी प्लेलिस्ट है, होपफुली मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो ये आपको जरूर बहुत हेल्पफुल रहेगा. तो यू कैन यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज और यहाँ पे प्रिपेयर करना आपको श्योरली काफ़ी हेल्प करेगा. मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो कौन सी चीज़ ज़्यादा और पूछी जाती है, तो लॉजिकल रीजनिंग फॉर श्योर पूछी ही जाती है.
लॉजिकल रीजनिंग में ना कई बार ऐसा होता है कि आंसर हमारे सामने होता है, फिर भी हम आंसर नहीं कर पाते। और फेवरेट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, तो डायरेक्शंस पे श्योरली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन पे श्योरली देखने को मिल जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि आता है तो चार पांच क्वेश्चन अपने साथ लेके आता है। लाइक एक पैराग्राफ होता है, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो चार पांच क्वेश्चन आपकी पॉकेट में है। और अगर नहीं आता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो कम से कम तीन से पांच क्वेश्चन इस पे जरूर पूछे जाता है एक वर्ड प्रॉब्लम के साथ। फिर आता है वर्बल एंड नॉन नॉन वर्बल एनालॉजी। इसमें क्या होता है ना कि आपको कुछ लेटर्स दिए जाते हैं या कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, और नॉन वर्बल में कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, जिससे आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि क्या अगला सिंबल होगा या क्या उस सीक्वेंस के बीच में आना चाहिए। कुछ इसी तरीके की क्वेश्चन हमें थोड़े से दिखते हैं इसमें। एंड इसमें एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि आई स्टिल रिमेम्बर, इसमें कई बार मैं फंस जाया करता था, तो इस पर मैं प्रिपेयर करके जाता था। कोडिंग डिकोडिंग के काफी क्वेश्चंस होते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, लेटर्स दिए जाते हैं, उसको आपस में रिलेट किया जाता है, एंड फिर कहते हैं कि अगर इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या बनेगा, या ये कोड इसका है तो इस कोड का क्या मतलब है। तो आप ये जरूर ये टॉपिक काफी फेवरेट रहता है एग्जाम्स में, तो आप इसको प्रिपेयर जरूर करके जाइएगा। सीरीज जो हम कहते हैं कि सिंपल एक हमको एक लॉजिक के साथ सीरीज दी जाती है, लॉजिकल रीजनिंग में भी आता है ये क्वेश्चन, और हमने क्वांट में भी डिस्कस किया कि ये क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक सीरीज होती है, हमने सीरीज का एक रूल हमें सिखाया जाता है एग्जाम्स के टाइम पे जब हम ये देने जाते हैं कि डिफरेंस को आप सबसे पहला क्राइटेरिया लीजिए कि आप डिफरेंस में कोई स्क्वायर का डिफरेंस हो, कोई रूट का डिफरेंस हो, या कोई पर्टिकुलर नंबर या कोई पर्टिकुलर टेबल में ऐड होता चला जा रहा है, सबसे मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो वो सब चीजें इसमें ट्रिक्स होती है छोटी छोटी। वो अगेन आप को मैंने जो नेम सजेस्ट किया करियर राइट, वहां पे आप जाएंगे, आपको वहां पे इनकी भी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एंड ये टॉपिक्स आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगे। एंड अगर आप करने बैठोगे ना तो हार्डली ये सारे टॉपिक्स आपके 2 आवर्स में हो जाएंगे। तो इट इज नॉट लाइक कि काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, काफी ज्यादा आपको स्ट्रेस देना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू विल डू गुड इन दिस पार्ट ऑल्सो अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो। एंड टिप्स टू प्रिपेयर में यार आई वुड से कि ये पार्ट है ना कंपैरेटिवली थोड़ा इजी होता है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग है, आंसर कहीं ना कहीं आपके सामने ही होता है। और थोड़ा सा भी अगर आप वर्कआउट करते हो इन चीज़ों पे, तो आपको जो इसमें आप इन्वेस्ट करोगे टाइम, उसका रिटर्न आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है, एंड आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। हार्डकोर प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है इस पार्ट में, यू विल डू गुड अगर आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके भी जा रहे हो। और अगर आपका ये आइडिएशन है कि आपको ये जो एरिया है इसमें यू आर वेरी गुड, तो इसमें आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप वो टाइम अपना कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है इंग्लिश का। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऐसी कोई लिस्ट नहीं है पर्टिकुलर जो आपको फॉलो करनी पड़े, बट यहाँ पे आपकी बेसिक ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आता है उसकी आपकी रीडिंग की स्पीड कैसी है, आप कितना जल्दी रीड करके ग्रैस्प कर पाते हैं, वो सब चीजें। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग की पावर और आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग साथ में कंसिडर की जाती है। एविडेंटली ये क्वेश्चन वो होंगे जहां पे आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी, एंड उसमें आपसे एक लॉजिक मांगा जाएगा, या एक लॉजिक के बेस पे आपको कुछ सब्सिक्वेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करना है। उतने हार्ड नहीं होंगे, लाइक जैसा मुझे याद है मैंने जब आईपी मैट की तैयारी करी थी तो काफी ज्यादा हार्ड कोर क्वेश्चन इसमें आते थे जो सॉल्व करने में काफी ज्यादा आपको माइंड ऑक्यूपाई करना पड़ता था। तो उतना हार्ड नहीं होता, बट हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अब यहाँ पे आता है कि बात आती है कि यार हम प्रिपेयर करें तो कैसे करें या करें ही ना। तो इसमें यार मैं यही कहूंगा कि इसमें प्रिपेयर करने का एज सच कोई रिसोर्स नहीं है, एज सच कोई आउटलाइन नहीं है। तो इसमें आप जो है टाइम थोड़ा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो थोड़ा कम मिलेगा। तो इस जो ये वाला सेक्शन में अगर हम क्या करें तो इसका यार यही कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपकी बेसिकली इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, यू आर समवन हु कम्युनिकेट्स इन इंग्लिश रेगुलरली, इफ यू आर समवन हु इज इनटू रीडिंग बुक्स, देन डेफिनेटली यू आर समवन हु विल डू गुड। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी सब लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें जितना हो सके इंग्लिश में कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमें एविडेंटली जीडी इंटरव्यू में हेल्प करेगा। और बुक रीडिंग आज के टाइम पे जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है ड्यू टू डॉक्यूमेंट्रीज एंड मूवीज एंड सीरीज, वहां पे उस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिए, एंड बुक रीडिंग हमें करनी चाहिए, 10 पेज ही सही, 5 पेज ही सही करनी चाहिए, ताकि जब भी ये एस्पेक्ट हमारे सामने आता है तो हम उसको कवर कर पाए। एल्स अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है तो दिस सेक्शन कैन बी हैंडल। एंड अगर आपको लगता है कि आप इस सेक्शन में वीक है तो डोंट फॉरगेट वी जस्ट डिस्कस कि हमें लॉजिकल और क्वांटिटेटिव में अगर हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न भी हमें उतना मिलेगा।
अब आते हैं हम आखिरी, हमारे जो डिस्कशन का पोर्शन है वो है हमारा फोर्थ टॉपिक जो है। इसमें मिसलेनियस मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि कई तरीके की चीजें हैं जो यहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जनरल नॉलेज। एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जनरल नॉलेज सारे एग्जाम में कवर नहीं होता है, पर्टिकुलरली कुछ कुछ टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड प्रीडोमिनेंटली ये चीज नहीं होती कि आपको जीके ही पूछा जाएगी। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 10 to 20 क्वेश्चन जो है वो आपको जीके के मिल जाए। एंड इसमें से 5 या आई वुड से कि 3 या 5 ऐसे होंगे जिसका आपका जिन क्वेश्चन का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एंड बाकी क्वेश्चन जो है ना, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आपको कोई आइडिया नहीं होगा। आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे हम लोग बेसिक सिनेरियो से अवेयर होते हैं जनरल नॉलेज में। हमें फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, रैंकिंग, डेटा, वो सब चीजें उतने अच्छी तरीके से माइंड में फिट नहीं हुई होती है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि इसमें टाइम आप इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन कि इसमें टाइम आप इन्वेस्ट मत करो क्योंकि कुछ रिटर्न नहीं है। आप जितना भी पढ़ोगे ना जीके में वो कम ही पढ़ने वाला है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि यहाँ पे जो आप टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, या इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट टाइम इन दिस सेक्शन, आप उसको अवॉइड करो। प्रीवियस जो हमारे 3 सेक्शन है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का रिच रिटर्न मिलेगा। देखो, हम कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं तो रिटर्न की बात हमेशा करेंगे कि अगर हम हमारी कोई भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमको रिटर्न चाहिए और रिच रिटर्न चाहिए। तो अगर आप यहाँ इन दोनों पार्ट्स पे अगर इन्वेस्ट करते हो वही टाइम, तो आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलेगा। तो आप जीके पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना अवॉइड कर सकते हो। फर्दर अकाउंट्स जो है, अब काफी स्टूडेंट्स, मतलब काफी जो मेरे पीयर्स हैं, काफी जो जूनियर्स हैं मेरे, वो इस बात को लेके काफी कंसर्न रहते हैं कि अकाउंट्स में क्या वो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्या कोई मतलब एडजस्टमेंट एंट्री कुछ अलग ही लेवल की पूछ लेंगे। तो नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। 11th और 12th में हम लोगों ने जो बेसिक अकाउंटेंसी पढ़ी होती है ना, जिसमें हम नेचर पढ़ते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज पढ़ते हैं, बीआरएस हमने पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती है, छोटी छोटी पूछी जाती है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बोलेंगे बीआरएस बनाओ बैठ के, नहीं। आपको एक सिंपल एंट्री दी जाएगी या आपको एक सिंपल सिचुएशन दी जाएगी जिसके लिए आपको बोला जाएगा कि यार इस पे या तो रेक्टिफिकेशन करो या तो आप बीआरएस की एंट्री बताओ, क्या ट्रीटमेंट होगा बीआरएस में। आपसे अकाउंट्स का नीचे पूछा जा सकता है। याद होगा आप लोगों को 11th में एमसीक्यू आते थे कि पर्सनल नेचर का है या कौन से नेचर का है, तो वो चीजें पूछी जा सकती है आपसे। फर्दरमोर डेप्रिसिएशन के बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक थ्योरी जरूर आ जाती है अकाउंटेंसी की, कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सब चीजों के बारे में काफी पूछा जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन काफी लोग पूछते हैं कि यार क्या हम जिस प्रोफाइल के लिए बैठने जा रहे हैं, लाइक प्रोफाइल होती है, ऑडिट की प्रोफाइल हो गई, अश्योरेंस हो गया, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल स्टैट ऑडिट, टैक्सेशन हो गया, मर्जर्स एक्विजिशन हो गया, तो ये सब चीजें अगर हम जिस प्रोफाइल के लिए बैठने जा रहे हैं, क्या हमारे ऑनलाइन टेस्ट में उस पर्टिकुलर प्रोफाइल के बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑडिट के लिए जा रहा हूँ, एक्सटर्नल या स्टैट ऑडिट है मेरा प्रोफाइल, तो क्या मेरे से पूछा जाएगा कि ऑडिट क्या होता है, क्या मेरे से पूछा जाएगा कि एएस का क्या रिलेवेंस है, क्या मुझसे पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन में आप कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगवाओगे। तो यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज पर माई एक्सपीरियंस, ये सिचुएशन अभी तक मैंने तो नहीं देखी है। जितने भी टेस्ट मैंने दिए, टेक्निकल क्वेश्चन के लिए टेक्निकल राउंड होता है अलग से, जहाँ पे सारे के सारे ये क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। जिस भी ये फॉर एग्जांपल ये ऑडिट का मैंने बताया है, और अगर आप टैक्स के लिए जा रहे हो तो किसी और प्रोफाइल के लिए जा रहे हो तो वो सारी चीजें उसमें कवर होती है, बहुत अच्छे से होती है। एंड हो सकता है कि आपको वहाँ ग्रिल भी किया जाए, बट टेस्ट में बेसिकली उतना नहीं होता है। और बट अगर रिक्रूटर स्पेसिफाई करता है कि टेस्ट में जिस प्रोफाइल के लिए आप बैठने जा रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनेंस वाली जो प्रोफाइल्स होती है ना, उनमें काफी मैंने देखा है कि उनमें जरूर होता है कि टेस्ट में फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने बोला है तो दे मे आस्क दोस क्वेश्चन प्रीडोमिनेंटली कि इंग्लिश, मिसलेनियस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चंस आपके फाइनेंस में उन्होंने पूछ रखे हैं, या जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल हो उसमें पूछ रहे हैं। तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस एंड यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड देन यू हैव टू प्लान एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ अवर पीपीटी, जहाँ पे हम लोगों ने 4 पार्ट डिस्कस किए। हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है और हम पर्सनली कैसे उन चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें यार जो हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए इस सिनेरियो में, क्योंकि कोविड है तो मोस्टली जो टेस्ट हैं वो आपके होम से ही हो रहे हैं, घर से ही हो रहे हैं।
तो इसके लिए ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन होना, वो इंटैक्ट होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन इंटैक्ट नहीं है, तो टेस्ट फेल हो जाता है। फेल आई मीन टेस्ट का सर्वर फेल हो जाता है एंड वो फिर आपको या तो स्टार्ट करना पड़ जाता है, या तो आपके एरर्स आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एरर की लिमिट होती है कि अगर आप 3 बार कोई 3 एरर आ गए, तो फिर आपका टेस्ट वहीं कैंसल हो जाएगा एंड यू कांट प्रोसीड फर्दर। तो ये काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन अगर आपका वीक हुआ तो। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ इंश्योर कर लो कि अगर लाइट्स जाती है तो आपका वाईफाई यूपीएस या इन्वर्टर से कनेक्टेड है। और ये बहुत छोटी चीज़ है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि अगर इग्नोर हो गई और गलती से भी कोई मिसहैपनिंग हो गई तो दिस कैन कॉस्ट अस अ लॉट ऑफ हार्म। ठीक है? अपने पीसी के जितने भी नोटिफिकेशंस है ना, वो आप लोग प्लीज बंद कर लेना। ये मेरे साथ हुआ था, आई वाज गिविंग अ टेस्ट और उसमें पीसी के नोटिफिकेशंस आ रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने जाके क्रॉस पे मतलब वो ऑफ कोर्स वो पीसी का नोटिफिकेशन मैंने बंद कर दिया और उधर मेरे को एरर आ गया कि आपके पास 3 में से आपकी एक जो है डिफॉल्ट के जो चांसेस है वो चले गए हैं, आपके पास 2 है। अगर आपके ये 2 भी चले जाते तो आपको टेस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दिस इज द थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। बाय चांस अगर आप नोटिफिकेशन ऑफ नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज फिर भी पॉपअप आ रहा है, उसको इग्नोर कर दो, उसको हटा दो। हाँ, मतलब हटाओ मत, उसको इग्नोर कर दो। जैसे अगर यहाँ इस साइड पे आते हैं वो पॉपअप्स, तो अगर आ रहे हैं ना तो उसको इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, जाने दो उसको, उस पर क्लिक मत करना, वरना टेस्ट जो है हमारा वो रह सकता है। ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो वो है कि स्पीड जो है वो आपको एक थोड़ी डिसेंट स्पीड के हिसाब से रखनी है। एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग देख लें कि आपके पास क्या 1 मिनट है एक क्वेश्चन को करने के लिए, क्या आपके पास 1.25 मिनट्स हैं, या आपके पास 40 सेकंड 50 सेकंड ही है उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो उसके हिसाब से आप थोड़ा कोप अप करके चलें। प्रेफर करना कि आप एक बहुत ही साइलेंट इन्वायरमेंट में बैठे हुए हो, जहाँ पे ट्रैफिक की नॉइज ना हो, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना आ रहा हो। और आपका, क्योंकि जो माइक है वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है और आपका जो कैमरा है वो भी सब कुछ रिकॉर्ड करता है। लाइक प्रोक्टर्ड होते हैं ये सारे के सारे टेस्ट एज पर बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो हो सकता है कि आपको इस चीज़ का डिसएडवांटेज हो जाए कि आपके नॉइज़ ज़्यादा आ रही थी, या आपके कैमरा में कुछ डिस्टर्बेंस आया, आप उठ के कहीं गए या कुछ, क्योंकि दिस मे बी काउंटेड इन अनफेयर मीन्स। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा ताकि कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज ना हो। वन मोर थिंग यार, मिसलेनियस में एक चीज़ और मैं बताना चाहता था कि यहाँ पे जनरल नॉलेज और अकाउंट्स के अलावा ना बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बिहेवियर, एटीट्यूड, इमोशनल और पर्सनैलिटी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे क्वेश्चंस है। बेसिकली हर टेस्ट में नहीं आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे के सारे टेस्ट में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। बट जिन टेस्ट में अगर आपको ये देखने को मिले ना, बिहेवियर हो गया, एटीट्यूड हो गया, पर्सनैलिटी, तो इसमें ना कोई डिफाइंड आउटलाइन नहीं होती है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि यार मेरे को पढ़ना पड़ेगा या कुछ। आपको एज अ टीम मैनेजर, एज अ टीम पर्सन, आपको अपनी आइडियोलॉजी रखनी है और फिर आपको इनका आंसर देखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक जिन क्वेश्चंस जो जैसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे, मैं आपको उसमें से एग्जांपल देता हूँ। टेस्ट में पूछे गए थे, उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन था कि यार आपका जो टीम मेंबर है, आपके साथ जो काम करता है, ही इज नॉट इन अ मूड टू वर्क टुडे। ठीक है, उसका मन काम करने का मन नहीं कर रहा है एंड वो आपको बहुत ज्यादा परसुएट कर रहा है कि चल यार घूमने चलते हैं, चल यार कुछ खा के आते हैं, या चल यार हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाके आते हैं, ब्रेक ले लेते हैं ऑफिस से और लंच टाइम कहते हैं हम 2-3 घंटा बाद आते हैं। तो उसमें फिर पूछा गया था कि क्या आप उसके साथ उठ के चले जाओगे, या क्या आप उससे समझाओगे कि नहीं यार, इधर ही रुकते हैं, काम करते हैं, लंच ब्रेक अगर आधे घंटे का 1 घंटे का है, तो हम आधा 1 घंटा कहीं पे कुछ फ्रेश होने के लिए जाके आ जाते हैं, बट हम ऐसे लंच ब्रेक का कह के ऐसे फरार नहीं होते। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि आप बोलोगे कि हाँ यार हम लीडर वाला ऑप्शन चुनेंगे, जहाँ पे हम उसको समझा रहे हैं कि यार लेट्स बी करेक्ट, मतलब आपको करेक्ट होना है उस सिचुएशन में। ठीक है, और वो काफी कॉमन सेंस वाली बात होती है। एक एक क्वेश्चन जैसे ये था कि यू सॉ समवन, मतलब आपका कोई क्लरिकल या कोई भी स्टाफ यूएन वगैरह था, उसमें जो कैश काउंटर था उसमें से कुछ उसने पैसे चोरी कर लिए थे, थेफ्ट का केस था। एंड आपने उसको देख लिया एंड उसने आपको आके वो पैसे ऑफर करे कि आप ये रख लो और मेरे किसी को बताना मत, तो क्या आप करोगे? तो ऑब्वियसली बात है, आप मतलब यही बोलोगे ना कि यार नहीं ये चीज गलत है, मैं उसकी आगे जो है उसकी कंप्लेन करूंगा, या उसको बोलूंगा कि चुपचाप पैसे रख दे। एंड वहीं पे ही हम लोग उस चीज को वाइंड अप करेंगे।
तो ऑब्वियसली बात है कि आप यही कहोगे कि पैसे तो रखवाओगे ही, पर उसको आगे फॉरवर्ड भी करोगे कि यार ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसको कैश काउंटर के आसपास भी ना रहने दिया जाए। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड और ये पूछे जाते हैं कई बार। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ अवर पीपीटी। अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो, अगर आप कुछ भी और चीज पूछना चाहते हो तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। मेरे लिंक्डइन आईडी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पुट अप कर दूंगा आप लोगों के लिए। एंड होपफुली यू ऑल विल डू गुड इन द टेस्ट पार्ट। एंड टेस्ट पार्ट की काफ़ी चिंता रहती है लोगों को, बट ट्रस्ट मी उतना हार्ड नहीं होता है जितना हम लोग सोचते हैं। अगर मैं बात करूं कि हार्ड कौन सी चीज़ होती है, ग्रुप डिस्कशन और टेक राउंड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कई बार टैकल करने में मुश्किल हो जाती है। ग्रुप डिस्कशन और पीआई के बारे में भी आने वाली वीडियोस में हम लोग बात करेंगे। हेलो गाइस, सो आई होप कि जो वीडियो थी वो आपको अच्छी लगी होगी, जो एक्सप्लेनेशन था वो आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा। एंड फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीडीपीआई ऑल्सो। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कि क्या हम जीडी के बारे में डिस्कस करें, क्या हम पीआई के बारे में डिस्कस करें जो बेसिकली एचआर राउंड होता है, या क्या हम टेक राउंड के बारे में डिस्कस करें डायरेक्टली करें। तो let me know your feedback in the comment section, and if you have any query, I just said कि मैं अपना LinkedIn profile का link डाल दूंगा, so we can connect over there and we can have a fruitful conversation over there also. So it was nice recording this video. This is my first time I'm making a video on the placement procedure, particularly because I am more into the content writing and that part. But okay, new things are always welcome. So it was nice recording this, and I hope you all guys liked it. I am really looking forward to hear feedback from you guys in the comment section. And thank you so much. And